दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और कल मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी। मुझे देखकर बहुत दुख होता है जब किसी के माँ बाप ऐसे दर दर भटकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आज हम यही टॉपिक लिया है। मैंने कल का वीडियो देखकर मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना इसको। दोस्तों क्या है कि ना आजकल माँ बाप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। वो अपने जीवन की पूरी कमाई हुई पूंजी अपने बच्चों पर ही खर्च कर देते हैं और वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं और फिर लास्ट में आकर बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लगभग सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन आजकल 20% बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा बनना चाहिए वो उनको ऐसे ही सड़क पर छोड़ देते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। लेकिन हम माँ बाप क्या है कि बच्चों के मुंह में आके कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि अपने लिए पैसे सेव ही नहीं करते हैं, सारा बच्चों पर खर्च करते हैं। ये वीडियो आज मैं सभी उन बुजुर्गों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो सबसे पहले अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी होता है और ये हर एक सदस्य को पता होनी चाहिए, चाहे गृहिणी हो कोई, चाहे कोई कुछ जॉब करता हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो। ये पॉइंट्स हर किसी को जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों ऐसी कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं, उसकी वजह से हमें जो है बुढ़ापे में दर दर भटकना पड़ता है और अपने घर को छोड़ना पड़ता है और बच्चे हमें अपने आप से अलग कर देते हैं। तो हमें ये क्या क्या गलतियां हैं वो हम करते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ आपको कि ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले हम कमाते हुए जब हम यंग और जवान होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अभी हमें क्या सोचना है, हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच नहीं होता है, क्योंकि बच्चे भी उन्हीं का सहारा बनते हैं जिन माँ बाप के पास पैसा होता है। बहुत सारे माँ बापों को मैंने ऐसे देखा है कि उनके पास पैसा होते हुए भी बच्चों ने उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। लेकिन उस टाइम में उनके पास अगर जितना पूंजी होगा वो उतने से अपना घर में रहकर कम से कम अपनी जिंदगी अच्छे से काट सकते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं। जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो सारा खर्चा अपने बच्चों को विदेश भेजना है, पढ़ाना है, लिखाना है, सर्विस लगाना है, उसमें खर्च करते हैं। शादी करना है, इनके लिए मकान बनाना है, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते हैं। उनको क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि ये सारे काम करते हुए भी उनको अपने लिए एटलीस्ट कुछ पैसा सेव कर कर रखना चाहिए ताकि उनके बुढ़ापे में वो पैसा काम आए। दोस्तों महंगाई हर साल बढ़ती है, 6% हर साल बढ़ रही है। जब रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय आपको ये भी सोचना है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहां आपको रिटर्न्स भी पर्याप्त मिले, क्योंकि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिटर्न हमें इतना ज्यादा नहीं मिलता है कि जितनी महंगाई बढ़ जाती है एक साल में। तो आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं तभी हमारे आगे ये जो प्रॉब्लम है आती है। दोस्तों दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि हम कोई गोल निर्धारित नहीं करते हैं। बहुत से माँ बाप को मैंने देखा है कि वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपना कोई गोल निर्धारित नहीं करते हैं। उनको एक गोल निर्धारित करना चाहिए कि मुझे एक साल में इतना पैसा इन्वेस्ट करना है, एक साल में इतना पैसा मुझे यहाँ प्रॉपर्टी में लगाना है, वहां प्रॉपर्टी में लगाना है। दोस्तों बच्चों पे पैसा खर्च करने के अलावा भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको अपने लिए करने चाहिए, ना कि किसी और के लिए। आजकल किसी पर डिपेंड नहीं होना है, इंडिपेंडेंट बनना है। अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो हमें शुरू से सेविंग करनी होगी। अगर हम शुरू से सेविंग नहीं
करेंगे तो हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। और तीसरा पॉइंट मेरा ये है दोस्तों, जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसी जॉब में सीमित रह जाते हैं, उसी जॉब को करते रहते हैं। फिर सोचते हैं अगर सरकारी जॉब है तो फिर उसके बाद सोचते हैं कि हमें पेंशन मिलेगी, हम उस पेंशन पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हम उस पेंशन के अलावा कोई अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करते हैं। तो हमें नौकरी करते हुए ही अपने लिए एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहिए जिससे कि जब हम बैठे रहें, जब हमारे हाथ पैर ना चले, हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए, तब भी उससे हमें कुछ पैसे आते रहें। दोस्तों, हमें ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है। अक्सर माँ बाप ये गलती करते हैं कि सब कुछ करेंगे लेकिन कोई अपने लिए सोर्स नहीं बनाते हैं पैसे का। उनको पैसे के सोर्स बनाने के लिए आजकल बहुत सारी चीजें हो गई हैं। कोई आप मकान बनवा दीजिए, उसको रेंट पर दे सकते हैं। आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उसका रेंट आएगा, आप उससे अपनी जिंदगी अच्छी खासी गुजार सकते हैं। क्योंकि मैंने दूसरे पॉइंट में बात की थी कि महंगाई इतनी हो रही है, महंगाई के हिसाब से हमें सोर्स ऑफ इनकम जरूर जनरेट करना चाहिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है, एक गलती हम क्या करते हैं कि अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। अब आप बोलोगे कि हेल्थ का और पैसे से क्या लेना देना? पैसे से लेना देना है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक मोटा बिल चला जाता है। हमारा जो बचाई हुई रकम होती है, जो पैसा हम सेव करते हैं, वो हमारा हॉस्पिटल में बीमारियों में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं है अपने लिए। हमें हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए। क्योंकि जब हम कम उम्र के होते हैं तो कम उम्र में हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी कम जाता है। जब हम जैसे बड़े होते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्थ प्रीमियम इंश्योरेंस का जो किस्त होता है वो भी ज्यादा जाता है। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है कम उम्र में ले लेना चाहिए और ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे चल के हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या बीमारी होने वाली है। ये भी एक तरह की सेविंग ही होती है। जब हम इंश्योरेंस ले लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रीमियम हम इसमें भरते रहते हैं, तो जब भी हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो हमें इससे हमारा इंश्योरेंस बखूबी बचा लेता है और हमारा पैसा बर्बाद होने से बच जाता है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, हम इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करते हैं। दोस्तों, हमें हर किसी को, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, हमें हर किसी को एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करना चाहिए। जो हम इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ की ज्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई काम आएगा तो हम अपने पास से वो काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि हमें कम पैसे में से भी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो कम पैसा मिलता है, हम कम कमाते हैं, तो इसमें से इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। दोस्तों, ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है। ये हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हम कम कमाते हैं तो इमरजेंसी फंड हम नहीं बना सकते या सेविंग नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हमारे पास कम, मान लीजिए आज हमारे पास कम इनकम है, जब हम कम में से थोड़ा नहीं बचा सकते तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे पास ज्यादा इनकम आएगी तो हम उसमें से ज्यादा बचा पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें जितना पैसा मिलता है उतने में अपना गुजारा करके हमें थोड़ी सी सेविंग जरूर करनी चाहिए। और भी काफी वीडियोस में मैंने बात की है आपको सेविंग के लेकर, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि हमें तो 30,000 ही मिलते हैं, 30,000 में हम क्या बचा सकते हैं, इसमें फैमिली और घर चला सकते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करके रखना है। एटलीस्ट आपका, मान लीजिए आपके खर्चे ज्यादा हैं और आप ज्यादा वो नहीं कर पाते, एटलीस्ट आपको 10% तो बचा कर रखना ही चाहिए, जो आपके भविष्य में काम आ सकता है। दोस्तों, कभी भी हम बूढ़े हो जाएं तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है हमें। जब हम अच्छे से पहले से अपनी प्लानिंग करके रखते हैं, अपना रिटायरमेंट अच्छे से प्लान करते हैं, तो हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। दोस्तों, मैंने इसमें 5 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट्स आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा
और दोस्तों आपको कोई भी वीडियो देखनी है किसी भी उससे रिलेटेड तो मेरे चैनल में आके आप देख सकते हैं। दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।